पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान की सीमा हैदर को इंडिया के सचिन से प्यार हो जाता है और दोनों के बीच में जो प्यार होता है तो फिर इन दोनों में एक दूसरे से मिलने का फैसला कर लिया। अब सचिन ने कहा कि मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ तुमसे मिलने के लिए। तभी सीमा हैदर कहती है अगर तुम पाकिस्तान आए तो यहाँ तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ पर ओम लिखा हुआ है। ओम को लोग देखेंगे और देखने के बाद कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे ऊपर कहीं कोई ज़्यादा चार्जेस लग जाए, तुम्हारा भविष्य पूरी तरह से खराब हो जाए। अब यही बात देखकर सीमा ने कहा कि मैं इंडिया चली आती हूँ। और जब वो इंडिया आती है 4 बच्चों को लेकर, तो ये कहानी हर किसी की जुबान पर चढ़ जाती है। हर कोई इस कहानी को जानना चाहता था। लेकिन इसी बीच में एक और कहानी वायरल होती है। दरअसल कहानी ये भी सोशल मीडिया से ही बनी थी। इंडिया की रहने वाली एक लड़की पाकिस्तान के एक लड़के से मोहब्बत कर बैठती है, प्यार कर बैठती है। अब दोनों ने मिलने का फैसला किया तो इंडिया की लड़की ने कहा कि अगर तुम इंडिया आते हो तो तुम्हारे लिए यहाँ बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मैं तुमसे मिलने के लिए पाकिस्तान आ जाती हूँ और फिर हम लोग वहीं पर बात करेंगे। सीमा हैदर की कहानी के बाद जो अंजू की कहानी सामने आती है तो हर कोई इस कहानी के बारे में जानना चाहता है। और आज हम बात करेंगे इसी अंजू के बारे में। कौन है, कहाँ से है, क्यों पाकिस्तान चली गई। स्वागत है आपका मेरे साथ, मैं मोहम्मद दानिश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है अलवर और इसी का एक इलाका लगता है भिवाड़ी। दरअसल यहाँ की रहने वाली अंजू की ये कहानी है। बात कर रहा हूँ मार्च 2020 की, जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, जब लोग एक दूसरे से बात करने से डर रहे थे, जब ये आदेश दिया गया था कि सोशल डिस्टेंस रखना है। अब सोशल डिस्टेंस चाहे भाई बहन का हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे मियाँ बीवी का हो, हर किसी के बीच में सोशल डिस्टेंस था। आपस में लोग एक दूसरे से मिलने से डरते थे, बचते थे। इसी बीच में सिर्फ एक सहारा था वक्त गुजारने का, वो था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर एक लड़की जिसका नाम होता है अंजू कुमारी ने अपना फेसबुक पर एक अकाउंट बना दिया और अकाउंट बनाने के बाद उस पर लगातार फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही थी। और इसी बीच में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है अंजू के मोबाइल पर नसरुल्लाह की। वो नहीं जानती थी कि नसरुल्लाह कौन है, कहाँ रहता है, और ये दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही अदब के साथ एक दूसरे की बातचीत की शुरुआत होती है। बातचीत कब दोस्ती में बदल जाती है इस बात का इनको भी नहीं पता चलता और इसके घर वालों को भी नहीं पता था। अंजू कुमारी की यूँ तो एक बेटी भी होती है और एक बेटा भी होता है। घर में पति भी है और भैया भाभी भी घर में परिवार में ही रहते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगते हैं। शुरुआत में फेसबुक पर, उसके बाद में इनका मोबाइल नंबर जो था वो भी आदान प्रदान होता है और मोबाइल नंबर आदान प्रदान होने के बाद व्हाट्सएप पर चैटिंग, साथ ही व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इनकी दोस्ती भी गहरी होती चली जाती है। और इसी बीच में ये फैसला करते हैं क्यों ना हम आपस में एक दूसरे से मिलें। जब बात मिलने की आती है तो नसरुल्लाह कहता है कि वो इंडिया का रहने वाला नहीं है बल्कि पाकिस्तान का एक प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ का एक जिला है पीरवाला और उसी का एक गांव लगता है जो पहाड़ी क्षेत्र में अपरदीप। ये खैबर पख्तूनख्वा जो कि अफगानिस्तान देश है उसकी सीमा से सटा हुआ है, उत्तर पश्चिम का ये इलाका है। अब ये लड़की भी थोड़ा हैरान होती है, दोस्ती भी हुई तो पाकिस्तान के व्यक्ति से हुई तो, लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है जब तक बातचीत चल रही है। अब ये बातचीत का सिलसिला एक आगे बढ़ने लगता है। तब ये दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं, कहते हैं क्यों ना हम आपस में मिलें, बातचीत करें। तब लड़की ने साल 2020 में ही अपने लिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। उधर पाकिस्तान के उस लड़की ने भी पाकिस्तान की लड़की ने अप्लाई कर दिया था ताकि वो एक दूसरे के देश में आकर मिलने की कोशिश करें। लेकिन जब बात मिलने की आती है तभी अंजू ये कहती है नसरुल्लाह से कि नसरुल्लाह कि अगर तुम इंडिया आते हो तो तुम्हारे लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारी जांच पड़ताल होती है, ऐसा ना हो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाए। मैं पाकिस्तान चली आती हूँ, तुम हिंदुस्तान मत आओ, मुझे पाकिस्तान बुलाने के लिए तुम कोशिश कर सकते हो। तभी ये नसरुल्लाह जो होता है वो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी दूतावास होते हैं, वहाँ की जो हाई कमीशन होते हैं, वहाँ पर चक्कर लगाता है और कहता है कि मेरी एक दोस्त है जो इंडिया में रहती है, मुझसे मिलना चाहती है। तो ये जो अधिकारी होते हैं, क्योंकि आसानी से वीज़ा यहाँ का मिलता नहीं है, चाहे इंडिया में पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आना चाहता है या पाकिस्तान में इंडिया का कोई व्यक्ति जाना चाहता है, आसानी से वीज़ा ना मिलने की वजह यही है कि इनको दोनों को वीज़ा नहीं मिल रहा था। ये भी लड़की दिल्ली में चक्कर काट रही थी, दूतावास पर जा रही थी, कह रही थी कि मुझे वीज़ा दे दो पाकिस्तान का, मुझे अपने दोस्त के जाने हैं, उनके यहाँ शादी समारोह है, शादी समारोह में शामिल होने हैं। धीरे धीरे करके 2 साल का वक्त गुजर जाता है, लेकिन लड़की ने कभी भी अपने पति को या परिवार
बाकी लोगों को इतनी गहरी दोस्ती के बारे में कभी जिक्र नहीं किया था, बताया नहीं था, और लगातार ये अप्लाई कर रहे थे। और अप्लाई करते करते एक दिन ऐसा भी आता है कि 4 मई 2023 को आखिरकार इसकी मुराद पूरी हो जाती है, अंजू की भी, साथ ही नसरुल्लाह की भी। और 4 मई 2023 को इसको 1 महीने के लिए टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है अंजू को। अब जैसे ही टूरिस्ट वीज़ा मिलता है उसके बाद फिर ये यहाँ से जाने का फैसला करती है, लेकिन अपने पति अरविंद को कहती है कि मेरी एक दोस्त है जो कि जयपुर में रहती है और वो भिवाड़ी से जयपुर के लिए अपने पति से कहकर निकली थी, लेकिन वो जयपुर नहीं गई थी, बल्कि वो पहुंच जाती है सीधा दिल्ली, और दिल्ली से अमृतसर की गाड़ी पकड़ती है, और अमृतसर के बाद ये बाघा बॉर्डर की गाड़ी पकड़ती है। 19 जुलाई को घर से निकली थी, 2-3 दिन का समय इसको लग जाता है। यहाँ से बाघा बॉर्डर पार करने के बाद ये सीधा लाहौर पहुँचती है, और लाहौर में जब ये उतरती है, यहाँ आने के बाद इससे पहले कि ये पिंडी की गाड़ी पकड़ती तो उसने अपने पति को फ़ोन कर यानी कि व्हाट्सएप पर कॉल करके कहती है कि मैं लाहौर आ चुकी हूँ। जैसे उसका पति ये सुनता है लाहौर, तो शुरुआत में उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लाहौर कहाँ की बात कर रही है। तब जब पाकिस्तान के नाम सामने आता तो अरविंद के होश फाख्त हो जाते हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरी बीवी यहाँ थी, आखिरकार पाकिस्तान के लाहौर में क्या कर रही है। तब वो पूरी कहानी बताती है कि सोशल मीडिया पर उसकी नसरुल्लाह से दोस्ती हो गई थी, वो उसी से मिलने के लिए आई है, उसके परिवार में, उसके खानदान की एक शादी है, उस शादी में शामिल होने के लिए आई है। एक तरफ ये जब बात करती है तब इसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ जाती है। 2 बच्चों का बाप, उसकी पत्नी पाकिस्तान अचानक से कैसे पहुंच गई, ये वाकई अपने आप में हैरान करने वाली बात है। इधर सीमा हैदर सचिन की कहानी हर लोगों की ज़बान पर थी, हर लोग इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी अरविंद ने जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कहा कि उसकी बीवी अचानक से गायब हो गई है, अब उसके बारे में पता करने की कोशिश करो। और जब पुलिस ने, मीडिया ने जब ये पता निकालने की कोशिश की, तब पता चलता है कि वो सचमुच पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है उसी का एक जिला है गिरवाला, उसका गाँव लगता है परदीप, वहाँ पर पहुँच जाती है। और जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की पुलिस को पता चलती है, तब पाकिस्तान की पुलिस ने अंजू को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए उसका इंटरव्यू करने के लिए, साथ ही नसरुल्लाह को भी हिरासत में लिया पूछताछ के लिए, उसका इंटरव्यू करने के लिए इन दोनों को बैठाया जाता है। इन दोनों से पूरी कहानी सुनी जाती है, और पूरी कहानी सुनने के बाद पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, एक दूसरे से दोस्ती तो थी ही, आपस में मिलने के लिए इसने टूरिस्ट वीज़ा लगवाया, और वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से। जब सीमा हैदर की कहानी वायरल हो रही थी तो सीमा हैदर इलीगल तरीके से इंडिया में आई थी। इसने फैसला किया था कि वो इलीगल तरीके से नहीं बल्कि लीगल तरीके से जाएगी। वो अपनी बेटी और बेटे को भी पाकिस्तान ले जाना चाहती थी, लेकिन उनकी बेटे की वीज़ा नहीं लगा, पासपोर्ट नहीं बने, इसलिए वो अकेली ही वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद जब मीडिया कर्मी लगातार उससे सवाल कर रहे थे कि तुम क्या करना है के लिए आई हो, तो उसने कहा कि शादी में शामिल होने के लिए। तभी पत्रकार पूछता है शादी में शामिल होने के लिए, शादी करने के लिए, तो वो कहती है कि शादी नहीं करेगी बल्कि हम सगाई करेंगे, और सगाई करने के बाद दोनों साथ रहेंगे 8-10 दिन। उसके जो वीज़े की अवधि है वो 20 अगस्त 2023 को उसकी अवधि पूरी हो रही है, और जैसे ही अवधि पूरी हो जाएगी वो वापस इंडिया चली जाएगी, अपने भविष्य के बारे में सोचेगी और उन बच्चों को कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगी या साथ लेकर जाएगी, उसके बाद शादी का फैसला करेगी। लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने अरविंद से पूछा कि तुम्हारी बीवी पाकिस्तान चली जाती है, तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं हुई, आखिरकार बात क्या है, ये दूरियाँ कैसे बढ़ी, तो अरविंद वाकई बिल्कुल सीधापन लग रहा है, जैसे उसको कोई जानकारी ही नहीं थी। पत्नी उसकी काफ़ी नाराज़ चल रही थी। अब लोगों ने इस कहानी के बारे में और भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये लड़की है कौन, कहाँ से है, तो पता चलता है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होता है जालौन, और जालौन का एक तहसील है माधोपुर, और माधोपुर का एक गांव लगता है कैलोल। दरअसल ये लड़की अपनी मामा मामी के यहाँ पर रहती है, इसकी स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो भी इसी गांव में होकर रहती है, और उसके बाद हालांकि इसके 5 टोटल बहनें, एक भाई भी है, उसकी भाभी भी है, लेकिन ये लड़की सबसे बिल्कुल अलग है। दिल्ली में रहकर नौकरी करती थी, अलग अलग कई जगहों पर इसने कई जगह पर नौकरी भी की। आजकल भी एक 2 व्हीलर कंपनी के साथ कंपनी में नौकरी कर रही थी। लेकिन इस लड़की ने 2007 में लव मैरिज करती है अरविंद कुमार से, और लव मैरिज करने के बाद एक बेटी और एक बेटा भी पैदा होती है। लेकिन ये प्यार मोहब्बत की कहानी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। 15 साल के बाद इनका प्यार अब ख़त्म हो चुका है। अब अंजू ने एक नई मोहब्बत को तलाश किया है। वो मोहब्बत कितने दिन तक चलेगी, कितने दिन तक नहीं चलेगी, लेकिन नहीं पता। लेकिन जैसे ही अंजू इंडिया से पाकिस्तान जाती है तो हर कोई इस कहानी को लेकर बड़ा हैरान हो जाता है। भारत के लोग ये कहने लगते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी कहने लगते हैं कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक रिटर्न गिफ्ट मिला है सीमा हैदर के बदले में।
लेकिन जो पाकिस्तान की जो पुलिस प्रशासन साफ इनकार कर दिया है कि उनका ये कहना है कि 20 अगस्त को इनकी वीज़े की जो अवधि है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए 21 अगस्त को इन्हें हर हाल में इंडिया वापस कर दिया जाएगा। अब वहाँ से वो सगाई करके वापस आती है, यहाँ से वापस जाने के लिए शादी किस तरह से करेगी, नहीं करेगी, आगे ये बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक पत्रकार ने इसी बीच मैं नसरुल्लाह से जब इंटरव्यू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे, तो वो बड़े साफ शब्दों में कहता है कि मैं शादी करना चाहूँगा। यदि वो मेरे लिए अपना धर्म बदलना चाहे तो उसकी मर्जी, नहीं बदलना चाहे तो उसकी मर्जी, शादी करे तो उसकी मर्जी, नहीं करे तो उसकी मर्जी। जैसे वो जिस हाल में खुश रहना चाहती है, मैं उस हाल में उसको खुश रखना चाहता हूँ। बस मैं इसको बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ, इसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अब इन दोनों की कहानी, प्रेम कहानी जो सही है गलत है क्या नहीं है तो खैर भविष्य में छुपा है। लेकिन अंजुम कहानी जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इंडिया की लड़की पाकिस्तान में ऐसे कैसे चली जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे लोगों को सीमा के इंडिया के आने में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। लोग उसे आज भी जासूस की नज़र से देख रहे हैं। लेकिन जब अंजू वहाँ जाती है तो उसके स्वागत के लिए पूरा का पूरा गांव फूल मालाओं से सज जाता है। लेकिन पता चलता है वहाँ किसी की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो स्वागत की तैयारी बिल्कुल पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। आगे वो कितने दिन तक वहाँ रहती है, जल्दी आएगी या देर से आएगी, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये कहानी बाकी एक अपने में इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपको एक बात की जानकारी कि दोनों ने, जो पाकिस्तान की लड़की सीमा ने भी और इंडिया की अंजू ने भी, अपने अपने प्रेमियों की हिफाजत के लिए उन्हें बुलाना पसंद नहीं किया, बल्कि उनके यहाँ जाना पसंद किया। ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें।